Hi guys, so I wasn't planning to make this video. I had already filmed another video. उसमें I talked about similar stuff. मेरे recommendation में ये वीडियो है राशि का. So उसमें जो उसने बातें बोली उससे I completely agree. And फिर मैंने सोचा पहले तो वो वीडियो देख के आना. फिर उस पर मैंने देखा जो बच्चों के कमेंट्स आए हैं एंड उसी से सिमिलर भी मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे एंड एक कमेंट ने मुझे शॉक करके रख दिया. तो मैंने सोचा कि वीडियो को लोग ज़्यादा देखते हैं, कमेंट्स कोई पढ़े ना पढ़े, तो इसको अटेंशन में लाना ज़रूरी था. वो मैं कमेंट का स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी एंड बोलूँगी भी उसके बारे में. एंड वीडियो के शुरू होने से पहले ये बोलूँगी कि राशि ने भी इस वीडियो में पिटीशन का लिंक दिया है. वो मैं तुम्हें इस कमेंट के पिन कमेंट तुम्हें मिलेगा, उससे तुम उसको साइन कर दो. आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड पिटीशन कोई चल रहा है या उसका कोई लिंक है. आई कुडंट फाइंड इट. थैंकफुली क्लिक्ड ऑन टू हर वीडियो एंड आई फाउंड इट. सो प्लीज़ साइन इट. अगर तुम्हारे अच्छे परसेंटेज आए तो अपने लिए नहीं, जो बच्चों के साथ सच में अनफेयर हुआ है उनके लिए तो कम से कम. लाइक व्हाट डू यू मीन बच्चे जेई क्लियर कर रहे हैं बट वो 12th में फेल हो गए? इट डजंट मेक सेंस. सो कमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ दिस वन. इसमें इसने बोला है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है CBSE को, विच इज़ कम्प्लीटली ट्रू. क्योंकि लड़कियों की सिचुएशन अभी भी बहुत इंडिया के पास में बेकार है. इसमें स्पेसिफिक एक लड़की है जो जिसने कमेंट करा उसके घर के सामने रहती है. तो उसके पेरेंट्स ने बोला था कि जेई का पेपर लेना और अगर जो परसेंटेज नहीं आए तो शादी कर देंगे. एंड देन उस लड़की ने सुसाइड कर लिया. आई थिंक वो फेल हो गई या जो भी उसके कम परसेंटेज आए. बट वॉट इज़ हैपनिंग विद आवर एजुकेशन सिस्टम? आई डोंट गेट इट. सच में भाई क्या हो रहा है? तो ये भी है कि चलो तुमने बच्चों को पास कर दिया, ठीक है. तुमने फिर एग्ज़ाम पे एक परसेंटेज का क्राइटेरिया लगा दिया कि इतने परसेंटेज नहीं आएंगे तुम एलिजिबल ही नहीं हो. बहुत सारे बच्चे हुआ है जो जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो 74%, 74.8% और इसके आके रुक गए. नहीं हो दे पाएंगे वो. क्या फ़ायदा उस एक साल की मेहनत, वो दिन भर जगने की मेहनत का क्या फ़ायदा? और फिर कोई क्यों ही बार बार मेहनत करे जब उसको पता है इस एजुकेशन सिस्टम में कुछ नहीं होने वाला. एक और कमेंट था, यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँ. आई एक्सपेक्टेड एटलीस्ट अबाउट 80%, वॉट 68. आई डोंट नो व्हाट टू डू. आई फील बैड. माई पेरेंट्स वोंट नॉट. सबके पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, कुछ के पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं. तो इन बच्चों का क्या इनका क्या होगा? क्या हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ? नीट का पेपर लीक हो रहा है बट तुम उस चलो मैंने नीट नहीं दिया, मैं उस बैकग्राउंड से भी नहीं, मेरा साइंस भी नहीं, मैं कॉमर्स से हूँ. बट जस्ट थिंक, अगर तुम उस सिचुएशन में होते, तुम दिन रात एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, पता चला वो लीक हुआ है. चलो वो पिछले साल भी लीक हुआ था पर उसका कुछ नहीं हुआ, वो लीक हुआ है. और वही उसी हमारा एग्ज़ाम एकदम बेस्ट हुआ है. और इवन इफ़ यू ड्रॉपर, तुम एक साल का ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हो और इस बार तुम्हारा अच्छा गया, तुम्हें पता है तुम पास हो जाओगे, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा. एंड अचानक से यहाँ पता लगता है वो रीनीट हो. क्या भाई क्या वो इंसान किस माइंड से वो बुक्स दोबारा खोलेगा जाके, उसकी क्या हालत हुई होगी? वी कांट इवन इमेजिन. दिस कमेंट शी सेड कि शी वॉज एक्सपेक्टेड 98% बट गॉट 86. बहुत डिफरेंस है 98-86 में. इसने बोला कि इवन हर एंड हर फादर वॉज सरप्राइज्ड कि ये क्या हुआ. They knew it has to be some error क्योंकि she has been scoring 96+ since 9th grade. इसमें तुम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो बच्चा नहीं पढ़ रहा. जब वो कॉन्स्टेंटली इतने ला रहा है तो पता है कि वो कर सकता है. क्या करेंगे? क्या लोग बोलेंगे 86 अच्छा है? नहीं भाई क्यों अच्छा है? वो जब 98 वाली मेहनत कर रहा है, उसने दिन रात धूप में पसीना बहा के जो भी मेहनत करे, व्हाट्स द पॉइंट? क्या करें? ये कमेंट ये मेरे स्ट्रीम का है. अकाउंट्स में स्टेप मार्किंग नहीं दी, डायरेक्ट जिसका आंसर सही थे उसको मार्क्स मिला वरना कट कर दिए. बाकी BST और इको में भी लेस मार्क्स दिए. आई कम्प्लीटली अग्री क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है. अकाउंट्स में मार्क्स दिए ही कहाँ हैं इन्होंने, कहाँ दिए हैं? स्टेप मार्किंग CBSE की मार्किंग सेम है बट मार्क्स ही नहीं मिले. कहाँ मुझे? और मेरे सबसे अच्छा पेपर इको और अकाउंट्स का था. इको में भी मुझे इतना कम मार्क्स मिले. मैं इतने से मार्क्स के लिए पूरे साल मैंने मेहनत करी थी. मैं तो ये शौक हूँ, मैंने क्यों मेहनत करी थी? क्या हो रहा है ये? आई डोंट गेट इट. मतलब और मेरे को हंसी आ रही है, मतलब फ्रस्ट्रेशन में कि कुछ नहीं कर सकते हम. एक मेरे पास कमेंट था बहुत ही लंबा चौड़ा. आई विल ट्राई टू पुट द स्क्रीनशॉट, तो मुझे पढ़ लेना. बट जो क्रिस्प मैं इसका बता सकती हूँ इज़ दैट
This person is from science stream PCM. दिस पर्सन हैज़ सेड कि ग्रेस मार्क्स नहीं मिले फिज़िक्स में क्योंकि कुछ जेई एडवांस के जो भी टीचर्स हैं दे इवन देमसेल्व्स पॉइंटेड आउट कि 2-3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे एंड दे वर फ्रॉम कॉम्पिटेटिव एग्जाम। मतलब क्या तुम 12th ग्रेड के एग्ज़ाम में कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के डाल रहे हो? क्वेश्चन सब नहीं दे रहे जेई नीट है, पर कुछ जस्ट पास करनी है। कुछ उन्हें पीसी में इसलिए क्योंकि वो के पास ज़्यादा डायरेक्शन मिले 12th के बाद चीज़ें करने के लिए। सब जेई नीट नहीं देते, वो तुम उस बच्चे के लिए भी हार्ड करो चीज़ें। अब जो नई एनसीईआरटी प्रिंटेड आउट हुई है उसमें लेवल बढ़ा दिया, कैलकुलस और पता नहीं क्या क्या डाल दिया। उससे क्या होगा भाई, तुम ये देखो ना कि तुम कैसे पढ़ाते हुए आ रहे हो। तुम एनसीईआरटी जो ऑलरेडी है उसमें डिटेल में चीज़ डालो। मतलब एक तो मेरे को एक और ये चीज़ समझ में नहीं आती, ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी इज़ द गॉड, एनसीईआरटी से पेपर आता है। एनसीईआरटी से कहाँ पेपर आता है जब बच्चे, भाई तुम पेपर ही दे रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लेवल का, और फिर तुम बोलते हो सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ो। आ भी रहा है एनसीईआरटी से क्वेश्चन, जो इंसान एनसीईआरटी से पढ़ के पास है। सब जेई नीट नहीं दे रहे, जो इंसान को सिर्फ पास होना है वो कहाँ। चलो अगर तुम जेई नीट भी दे रहे हो, तुम उसकी तैयारी पहले से ही करते हो, ठीक है, तुम उसका पढ़ो तो तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट जो नहीं पढ़ रहा है, मतलब जिसको जेई नीट देना भी नहीं है, वो क्या करे, वो कैसे सॉल्व करे वो पेपर? उससे तो पढ़ा ही नहीं होता। एनसीईआरटी पढ़ के उसको बोला गया कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से आएगा, कुछ नहीं आना एनसीईआरटी। एंड रिगार्डिंग अकाउंट्स एंड इको भी चेकिंग, एंड आई ऑनेस्टली फील कम मार्क्स दिए हैं। हाँ, ये मेरे को अब समझ में आ रहा है, स्टेप मार्किंग हुई नहीं कि उस दिए कहाँ है मार्क्स। मैंने एक दो बच्चों से बात भी करी, वो बोल रही कि अकाउंट्स में मेरे कम है, बाकी में आए हैं, अकाउंट्स में कम है। इको में भी भाई मतलब मैं तो शॉक हो गई थी जब मैंने देखे अपने मार्क्स। परसेंटेज चलो मेरी ठीक है, बट इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स सही दिए। और एक तो मुझे उन बच्चों के लिए बुरा लग रहा है कि जिनके आरटी आ गई, 3 सब्जेक्ट में आरटी आ गई। और एक ये भी बात समझ में नहीं है, बच्चों को अनफेयरली 3 सब्जेक्ट में आरटी दे दी, फेल कर दिया, या फिर 3 सब्जेक्ट में कम मार्क्स दे दिए, 2 में कम दे दिए, 1 में कम दे दिए, जो भी है। पर इम्प्रूवमेंट के पर सिर्फ बच्चा एक ही सब्जेक्ट में सकता है क्या? व्हाट इफ उसको किसी भी कोर्स करना है, उसमें 2 मेन जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स लग रहे हैं, पर उसको वो 2 इम्प्रूव ही नहीं कर पाएगा वो। और एक और चीज़ कि चलो रीवैल्यूएशन बच्चों ने दे भी दिया पेपर, पर क्या रीवैल्यूएशन भी OSM से होगी तो फ़ायदा ही क्या उसका? क्या फ़ायदा? मतलब फिर तो सोच के दिमाग खराब हो रहा है। और तुम्हें क्या ही बोलूँ, बस एंड में मुझे यही बोलना है कि द पिटीशन का लिंक आई फाउंड फ्रॉम राशि चैनल, आई विल गिव इट डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अपने लिए नहीं तो कम से कम उन बच्चों के लिए जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है, अनफेयरली फेल कर दे, जो भी आरटी वगैरह दे दी, उनके लिए कम से कम फिल कर दो। तुम्हारे अच्छे आए जो भी आए, ह्यूमैनिटी के लिए भर दो। कुछ करना नहीं है उसमें, जस्ट अपना नाम और पिन कोड डालना है, बस हो जाएगा साइन। भेजो भी मत किसी को, तुम तो कम से कम साइन कर दो। That's it for this video.